मंजर में भी पुरसकून रहोगे। तुम जहाँ जहाँ जाओगे, जहाँ जहाँ तुम्हारे कदम लगेंगे, जहाँ जहाँ तुम्हारा आना जानना होगा, वहाँ वहाँ रोशनियाँ और उजाले हुआ करें। शर्त ये है कि हुजूर के दामन से पास और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशी के मामले में क्या करना है वो भी उसूल याद आता। कोई दुख आ जाए, कोई गम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, उस हवाले से मुकम्मल गाइडनेस और मुकम्मल रहनुमाई मेरे आका ने आता। जरा किसी बता, चूंकि मैंने बात को समेटना है, वरना मैं अंदर अंदर ऐसे निकात अर्ज करता हूँ जिससे अल्लाह के फजल से और रसूल रहमत की इनायत से और उनके करम से रूह के दरीचे, लेकिन मैंने बात को समेटना और तवज्जो दरकार है। आका करीम ने हर लेवल पर अपने उम्मतियों की रहमत, जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि रहमत आलम ने सिर्फ जबान से नहीं, अपने रवैये से, अपने अमल से, जबानी जमा खर्च करने वाली बहुत हुई। मेरा स्टेज का किरदार और है, घर का रवैया और है। मेरा स्टेज का किरदार और है, ऑफिस का भी है और मेरा स्टेज का किरदार और है, आम लोगों से मुलाकात का मेरा लेवल और है। जहाँ जाकर ये गैप खत्म होता है वो आमना के नाम की जात है। जरा किसी बता बड़ी तवज्जो तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल रहनुमाई कर दी। कोई शख्स भी कभी ये सोच भी नहीं सकता कि इस मामले में रसूलुल्लाह की रहबरी, रसूलुल्लाह की रहनुमाई और रसूलुल्लाह की गाइडेंस है मुझे नहीं। सोचने की कोशिश तो कर, तू देखने की जहमत तो कर, तू हुजूर के करीब होकर हुजूर को समझने की कोशिश तो कर। अल्लाह किस तरह हिजाबात लगाता है, पर्दे से काटा है और रसूल रहमत की मेहरबानियों, नवाज़िशात और करम नवाज़ियों से तेरा मन कैसे आबाद और रोशन है। हुजूर अलैहिस्सलाम का बाबत कैसा, एक सहाबी अपनी अहलिया से, अपनी सौजा से, अपनी वाइफ से टूट के मोहब्बत करते। 4-5 साल गुजर गए। 4-5 सालों में मियाँ बीवी के दरमियान कोई अपसेट नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई नाराजगी नहीं हुई। एक दिन खावन जोश मोहब्बत में आसमान से सितारे तोड़ के लाने की बातें कर रहा था। अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से कह रहा था, जो मांगो मैं देने के लिए तैयार, जो डिमांड करो मैं पूरा करने के लिए तैयार। बेगम अपने खामन से कहने लगी, जो बात कर रहे हो इस पे पूरा उतरो, अपनी कमिटमेंट का ख्याल रखोगे? हाँ, क्यों नहीं, तेरे लिए ही जी रहा, मेरे सांस तेरे लिए, मेरा जिंदा रहना तेरे लिए, जो कहोगे मैं मानूंगा। उसने 3 मरतबा अपने खामन से ये बात बुलवाई। तीनों मरतबा उसने कहा, जो कहोगे, जो डिमांड करोगे पूरा, जो मुतालबा करोगे मैं उसको पूरा करूंगा। जब उसने 3 मरतबा, जो 3 मरतबा हुज्जत होती है ना, 3 मरतबा जब बात करा ली, रात का समा था, खातून कहने लगी अपने खामन से, मुझे तलाक दे, मुझे तलाक दे। बहुत हसास, बहुत संजीदा होकर कहने लगी, मुझे तलाक दे। अब खामन के पाँव तले से जमीन सरकने लगी। उसे न जमीन छुपा रही है, न आसमान उसे निकलने के लिए तैयार है। वो जाए तो कहाँ जाए, उसके रोंगटे खड़े, पसीने से खराब हो गए और जबान गुंग हो गई। वो कहने लगा, जब कुछ होश वापस आया, कुछ वापसी कहने लगा, ये तूने क्या बात कर दी? उसने कहा, 3 मरतबा तूने वादा किया या नहीं किया? जब बात होंगी तो खामन ने बिन आखिर अपनी अहलिया से कहा, रात गुजार लो, सुबह दरबारे रिसालत में पेश जरा हुजूर की तरबियत का लेवल है। हुजूर ने किस तरह अपने गुलामों को फिक्री एतबार से खूबसूरतियों से नवाजा और उनकी फिक्री तहारत का कितना आला इंतजाम किया था। उनका कोई पर्सनल मैटर हो, वो उसमें भी ये समझते हैं कि रसूल
का मुरक्का होगी और हुजूर का फैसला खत्म और आखिरी वो हमारी दुनिया की कामयाबियों की जमानत होगा और उखरवी रहमतों की बशारत होगा। बैठा अपने अपने बेडरूम का मसला है और उसको भी वो हुजूर के दरबार में पेश है। ये गुलामी होती है, ये तालियों की खातिर होता है। और इसी को एक फारसी शायर ने कितनी खूबसूरती से समेटा था। सपुरदम तू बवाया है खीशरा, सपुरदम तू बवाया है खीशरा, तू दानी हिसाबे कमो शरा। महबूब मेरा जो कुछ है, मासी है, हाल है, फ्यूचर या मुस्तकबिल है, टोटल मैंने तेरे हवाले कर दिया। सपुरदम तू बवाया है, सब कुछ सारे ज़माने और सब ज़मानों में जो कुछ था वो तेरे नाम कर दिया और तेरी मलकियत में दे दिया है। अब तू ही हिसाब की कमी बेशी जानता। सहाबा इस निज़ाम और इस लेवल से हुजूर के साथ ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ बतौर सनद और बतौर दलील एक और मिसाल अर्ज़ करता हूँ ताकि बात पुख्ता हो जाए। अरफात का मैदान है, अरफात का मैदान है, हज का मौका है। अरफात का मैदान कन्फर्म है कि मैदान अरफात है और कन्फर्म है कि 9 ज़ुल्हज है और कन्फर्म है कि जुम्मा का दिन है। ऐसा भी हुआ ना, जुम्मा का दिन था, 9 ज़ुल्हज थी और मैदान अरफात था। हुजूर खुतबा दे रहे हैं, अचानक हुजूर ने अपनी बात को रोक के फरमाया, आज कौन सा दिन है? सहाबा कहने लगे, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फिर हुजूर ने पूछा कि मैदान कौन सा है, ये प्लेस और जगह कौन सी है? सहाबा कहने लगे, अल्लाह व रसूलुहु आलम। फिर हुजूर ने पूछा महीना कौन सा है? अल्लाह व रसूलुहु आलम। बात खत्म हो गई, ज़माना गुजर गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मस्जिद नबवी के नूर नगर में और नूर माहौल में दर्स हदीस दे रहे थे। ये बात अपने शागिर्दों को सुनाई कि मैदान अरफात में 9 ज़ुल्हज को जुमे वाले दिन हुजूर ने ये 3 क्वेश्चन किए थे, ये 3 सवाल किए थे। हमने हर सवाल के जवाब में कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी, जब आपको कन्फर्म था कि जुमा का दिन है, ज़ुल्हज की 9 है और अरफात का मैदान है और आपने क्यों जवाब नहीं दिया? उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने तमाम सहाबा की नुमाइंदगी करते हुए ये जवाब दिया था, सपुरदम तू बवाया है हिसाबो। बेशक हम जानते थे, लेकिन हम ये भी मानते हैं, बेशक वो जानते थे और बेशक हम ये भी मानते हैं, यानी ये अकीदा रखते हैं, अगर हम हुजूर की बारगाह में अपनी तरफ से कोई बात कहते, हुजूर फरमाते नहीं 6 ज़ुल्हज है, मिना का मैदान है, इतवार का दिन है, तो अल्लाह को ही तय फरमाते। अब समझ आ गई है, आप बात को समेटने लगा, बात लंबी बिल्कुल नहीं करनी। हज़रत इसी वक़्त तवज्जो चाहता हूँ, दरबार रिसालत में पेश होंगे, हुजूर की कचहरी में हाजिर होंगे, वहाँ अपना इश्यू अर्ज़ करेंगे, वहाँ से हुजूर उसको सॉल्व करने का और उसको हल करने का कोई इंतज़ाम करेंगे। रात अब उस सहाबी की कैसी गुजरी वो आप जानते हैं। रात गुजर गई, सुबह उठ के चले हुजूर की बारगाह में पेश होने के लिए और हुजूर की बारगाह में अपना कज़िया अर्ज़ करने के लिए और हुजूर से फैसला करवाने के लिए वो जा रहे हैं। अचानक रास्ते में वो जो मेल थे, खामन थे, हस्बैंड थे, उनके पाँव में कांटा चुभा। उन्होंने हाय करके बैठे, कांटा निकाला, थोड़ा सा खून भी रिसने लगा। जब ये प्रोसेस हो गया, वाइफ कहने लगी, आलिया कहने लगी, वापस चले हुजूर की बारगाह में। इस मकसद के लिए जानने की अब जरूरत, इस मकसद के लिए अब जानने की जरूरत नहीं रही। वापस चले। और हैरान हो गया, ये क्या मामला है? रात से इस
نے عجیب کیفیت بنا رکھی ہے، ایک سے ایک پڑھ کے بات کر کے سرپرائز دینے کو تیار ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جب واپس آئے پوچھا جلدی بتا معاملہ کیا ہے؟ توجہ لگا ہے، وہ عورت کہنے لگی، وہ فیمیل پرسن کہنے لگی، توجہ چاہتا ہوں، وہ کہنے لگی میں جمعرات کے دن رسول اللہ کا لیکچر سننے جاتی ہوں۔ یہ جمعرات لیکچر تو تمہیں کو ہوتا تھا، وہ مردوں کے لیے ہوتا تھا، اور